दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से जो अभी शर्मनाक हार हुई ना, आखिरकार इस हार की जिम्मेदार कौन है? आइए इस वीडियो में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट के अभी एक साल में देखा जाए या 12-13 महीना के अंदर देखा जाए तो भारत ने बहुत सारे सीरीज हारे, बहुत मैच शर्मनाक तरीके से हारे। तो आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज से एक साल करीब पहले 2024 के अक्टूबर नवंबर के बीच में, अक्टूबर और नवंबर यानी कि आधा आधा अक्टूबर आधा नवंबर के बीच में मैच हुआ था। भारत की 3 मैच की सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से। उस सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को शर्मनाक तरीके से हराया था। 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था भारत को न्यूजीलैंड ने, और 3-0 से न्यूजीलैंड ने बाजी मारा था भारत को हरा के। भारत के घर में ये भारत में मैच खेला गया था जो न्यूजीलैंड ने हमें हराया था। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया दौरा पर गए, 5 मैच की टेस्ट सीरीज था, और उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीता, भारत 1 जीता, 1 ड्रॉ रहा। तो भारत वहां 1-3 से सीरीज हार गए हैं, तो भारत यहाँ पे दूसरा सीरीज हार गए। उसके बाद हम इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में जैसे तैसे करके हम मैच को ड्रॉ करने में कामयाब रहे, सीरीज को ड्रॉ करने में कामयाब रहे। 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी वहां पे, और 5 मैच में 1 मैच हमने ड्रॉ रहा है, और 2 मैच हम जीते हैं, 2 मैच हारे। तो वहां पे सीरीज जो हुई ड्रॉ हो गई इंग्लैंड में। उसके बाद हम अपने घर में फिर आए, और हम अपने घर में फिर वेस्टइंडीज से मैच खेले, 2 मैच की टेस्ट सीरीज। 2 मैच में हमने 2 मैच जीता, और सीरीज फिर पहला सीरीज जीत पाया इतने 1 साल के अंदर। उसके बाद फिर अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम 2-0 से सीरीज हार गए। तो टोटल 1 साल के अंदर हमने 5 सीरीज खेला है। 5 सीरीज में 1 सीरीज हमने जीता, 1 सीरीज हमारा ड्रॉ रहा, 3 सीरीज हमने हारा। 3 सीरीज जो हारे हमने, उसमें 2 तो हमें क्लीन स्वीप कर दिया है, जैसे एक न्यूजीलैंड ने हमें क्लीन स्वीप कर दिया, दूसरा हमें आज साउथ अफ्रीका ने हमें क्लीन स्वीप कर दिया। तो इतनी खराब स्ट्राइक रेट भारत का, इतनी खराब स्ट्राइक रेट पहली बार देखने को मिला है भारत को, कि 5 सीरीज में भारत 1 सीरीज मात्र जीता है, और वो भी अपने घर में 2 सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ है। ये पहली बार हुआ है। 25 साल बाद भारत के घर में साउथ अफ्रीका ने कोई मैच जीता है, 25 साल बाद सीरीज जीता है साउथ अफ्रीका ने। तो ये रही भारत की शर्मनाक हार। अब हम बात करते हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन है। तो देखो, इसकी जिम्मेदार तो खिलाड़ी भी है, और हमारे कोच साहब भी है। देखो, खिलाड़ी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि खिलाड़ी को किसी भी स्थान पर उतारा जाता है, वहां पे थोड़ा उनको डिसएडवांटेज जरूर होता है, लेकिन फिर भी उनको अपने लिए नहीं खेलना चाहिए, टीम के लिए खेलना चाहिए, डट के खेलना चाहिए, अच्छे से बल्लेबाजी करना चाहिए। लेकिन हमारे बल्लेबाज जो है वो स्पिनर के सामने घुटने टेक दिए और आते गए और जाते गए। हमारे बल्लेबाज बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए धराशायी दिखे। उसके बाद हमारे बॉलर को भूमिका निभाना चाहिए, लेकिन हमारे जो बॉलर है 1% भी कोई भूमिका नहीं निभाए। हमारे बॉलिंग इतनी खराब हुई इस टेस्ट सीरीज में, इतनी खराब हुई है कि आपको क्या बताएं कि कितनी खराब हुई इस टेस्ट सीरीज में हमारी गेंदबाजी। हमारे गेंदबाज दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज है, मोहम्मद सिराज है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर जैसे दिग्गज गेंदबाज, प्रॉपर तरीके गेंदबाज हमारे पास है, और वो खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने घर में साउथ अफ्रीका को रोक नहीं पाया, और उनके यहां तक कि गेंदबाज आके भारत को ठोक ठोक के जा रहे हैं। भारतीय गेंदबाज के उनके गेंदबाज मार के जा रहे हैं, और हमारे गेंदबाज बैटिंग भी करने आ रहे हैं, तो 2-4 रन का भी योगदान नहीं दे रहे, आ रहे हैं और 0 पे भूख होके। अरे हमारे बल्लेबाज जब 1 रन 2 रन बना के आउट होते हैं, हमारे बल्लेबाज 1-2 रन बना के आउट होते हैं, 0 पे हमारे बल्लेबाज आउट होते हैं, तो भाई हम किसको बोलें कि भाई हमारे गेंदबाज नहीं, तो हमारे बल्लेबाज ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम अपने गेंदबाज को क्या यहाँ पे दोषी दें। वही अब कोच की बात पे आते हैं। तो देखो, गौतम गंभीर साहब अभी देखा जाए तो अपनी मन की कारनामा बहुत करने लगे हैं, और अपनी मर्जी से वो टीम चलाना जानते हैं। गौतम गंभीर बेस्ट कोच है, मानता हूं बेस्ट कोच है, लेकिन अपनी मर्जी से सारा काम जो करते हैं ना, वो उन पे भारी पड़ता जा रहा है। T20 में आप किसी के स्थान पे किसी को उतार देते हो, चलो ठीक है, वो T20 है, 20 ओवर का खेल है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है टेस्ट क्रिकेट है, ये आपको ना जैसे जिस पोजीशन पे जो बल्लेबाज बेहतर खेलता है, जो पोजीशन जिस बल्लेबाज का है, वही पोजीशन पे वही स्थान पे उनको उतारना चाहिए, क्योंकि उनकी पोजीशन से थोड़ा सा भी अलग उतारते हो, थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं, तो उनकी जो पोजीशन है ना, वो देखा जाए तो पूरी तरीके से डगमगा जाता है, हिल जाता है।
तो टेस्ट क्रिकेट को T20 से या वनडे से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन और आसमान का फर्क है टेस्ट में और T20 में, जमीन आसमान का फर्क है। इसमें 120 बॉल मात्र खेलना पड़ता है और 120 बॉल में आप अगर 5-10 बॉल पे भी अगर 15 रन बना के आउट हो जाते हैं, तो 5 बॉल पे 15 रन बना के आउट हुए, फिर भी आपकी शाबाशी मिलती है कि चलो भाई 5 बॉल पे 15 रन 20 रन बना दिए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट है भाई, यहाँ पे अपने साथ साथ अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आराम आराम से खेले, एक पार्टनरशिप भी करे, आपका पार्टनर है वो भी पार्टनरशिप भी करे, एक आराम आराम से रन को गति से बढ़ाए और 500-400 रन बोर्ड पर लगाए पहली पारी में। तो टेस्ट क्रिकेट में के और T20 वनडे में जमीन आसमान का फर्क है। टेस्ट में आपको अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग यहाँ पे बैटर को नियुक्त करके रखना पड़ेगा, उलट फेर नहीं करना पड़ेगा, तभी आप टेस्ट क्रिकेट को आगे ले आ सकते, तभी आप टेस्ट क्रिकेट को जीतने में सक्षम हो सकते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट को आपको T20 जैसा नहीं करना पड़ेगा कि किसी बैट्समैन को किसी के जगह पे उतार दो और अपनी मन की मर्जी से काम करो, अपनी मन की मर्जी का मालिक बनो। तो ऐसा गौतम गंभीर साहब को नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों बाकी आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिरकार इस जो मैच जो हमारे इतनी शर्मनाक तरीके से और लगातार हम सीरीज हारते जा रहे हैं, तो इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या गौतम गंभीर है या यहाँ पे हमारे खिलाड़ी है, या गौतम गंभीर को टीम से बाहर करना चाहिए? इस सब पे आपका क्या राय विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।